सिंध के 15 अजला में आज दोबारा बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया है। 15 अजला की 27 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हैदराबाद, रानीपुर, सखर, सांगर समेत दीगर अजला में PPJUI समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार मैदान में। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 15 अजला में मुख्तलिफ वजूहात पर रोकी गई पोलिंग का दोबारा शेड्यूल जारी किया था। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध के 15 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिंध के 15 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। 27 यूनियन काउंसिल में पोलिंग जारी है और आज दोबारा बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। 15 अजला की 27 यूनियन काउंसिल्स पर इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हैदराबाद, रानीपुर, सखर, सांगर समेत दीगर अजला में PPJUI समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 15 अजला में मुख्तलिफ वजूहात पर रोकी गई थी। हमें नुमाइंदा बोली से भी जुड़े इस वक्त उनसे रब्ता करेंगे। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है? पोलिंग का आगाज हो चुका है। अवाम की कितनी तादाद निकली है? शब्बीर अलाइन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। जी शब्बीर बताइएगा, कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं अवाम की? जी बिल्कुल, सिंध के दीगर अजला की तरह हैदराबाद में भी आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलतवी शुदा जो इंतखाबात हैं उनकी जो यूनियन कमेटीज़ में मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस जिनमें इलेक्शन जो है वो सियासी झगड़े के बिना पर मुलतवी कर दिया गया था और उसके बाद आज उसकी रीपोलिंग जो है उसका अमल शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। ताल इस वक्त तक जो है वो कोई वोटर अभी तक नहीं आया। उसकी वजह यह है कि आज संडे का दिन है तो लोग जो है वो देर से उठते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये मियां सरफराज टाउन की 2 यूनियन कमेटीज़ हैं, यूनियन कमेटी नंबर 35 और यूनियन कमेटी नंबर 28, जिसके 2 वार्ड की जो नशिस्तें हैं, वार्ड 1 और वार्ड 3, उस पर आज जो है वो रीपोलिंग हो रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ बातों का जो तसादुम हुआ था उसके बाद हंगामा आरई के बिना पे ये पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट रोक दिए गए थे। दोनों जो यूनियन कमेटीज़ के हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए थे। उसके बाद आज दोबारा इन पे पोलिंग का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन पोलिंग स्टेशन पे अगर बात करेंगे तो वोटर्स की तादाद इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। टर्न आउट कम है। उसकी वजह यह है कि आज छुट्टी का दिन है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बातचीत करेंगे तो सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है। अगर कोई क्योंकि ये हसास पोलिंग स्टेशन थे इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो रेंजर्स को भी तलब किया जा सकता है। यहाँ पे जो पोलिंग क्यों जो है मुलतवी हुई थी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने नामजद जो उम्मीदवार है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे क्या मसला था कि यहाँ पे जो है पोलिंग मुलतवी हुई थी, क्या कहेंगे आप? 15 जनवरी 2023 को बरोज़ इतवार जो पोलिंग हुई थी उसमें शाम को हम लोग रिज़ल्ट जो है हमारे हक़ में आ चुका था। हमने 311 वोट लिए थे और मुखालिफ कैंडिडेट ने 125 वोट लिए थे। 3 दफ़ा रिकाउंटिंग के बावजूद भी मुखालिफ कैंडिडेट मुतमईन नहीं हुआ। उसके बाद SHO साहब और प्रेसिडेंटिंग वोटिंग की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। लाड़काना का रुख करते हैं, वहाँ पर भी वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अपने नुमाइंदे शहजाद अली खान से बात करेंगे। शहजाद बताइएगा, टर्न आउट कैसा आ रहा है वहाँ पर? जी, लाड़काना की अगर बात की जाए तो आज सिंध के दीगर अजला की तरह न सिर्फ लाड़काना बल्कि कंबर शदात कोट में भी जो है वो ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग का अमल जारी है, जो कि बिला किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल डोकरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे लाड़काना में सिर्फ जनरल काउंसलर की डोकरी टाउन कमेटी पे वार्ड 2 की नशिस्त है, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी, GDA और तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है वो पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह जो है वो बताई जा रही है कि पोलिंग एजेंट्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मजमूई तौर पे सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट का और उसके ऊपर जो है वो 3 मेल और 3 फीमेल वार्ड हैं और इस हलके में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 2170 है। अगर बात की जाए कंबर शदात कोट की तो बड़ा मार्का जो है वो कंबर शदात कोट में होने जा रहा है, जहाँ पे यूनियन काउंसिल जो है वो बगोदड़ो के ऊपर आज सख्त मुकाबला है और बगोदड़ो यूनियन काउंसिल में कोई 10 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन
स्टेशंस बनाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। मजमूई तौर पे कंबर शहदाद कोट में 8 नशिस्तें हैं और जिसके ऊपर 21 उम्मीदवार जो है वो लाड़काना में अभी वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। शहजाद अली और गुलाम शबीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि बोल न्यूज़ की सोशल मीडिया